हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेक्निकल ज्ञान में। चलिए आज फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन का जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए सेट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है, वह कौन है। जिया उद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, उतनी अलबरूनी। दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं मोमबत्ती, सोलर सेल, डायनेमो, विद्युत सेल। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। झीलों को, सूक्ष्म भूमि को, पर्वतीय जंगलों को, रेगिस्तानी जंगलों को। भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। गंगा की सोन सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आपने इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है। 70, 62, 65, 58। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पुरातात्विक खुदाई, पक्की मिट्टी की मुहारों पर अंकित लेख, शिलालेख, इनमें से सभी। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पक्की मिट्टी की मुहारों पर अंकित लेख, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं। अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, 908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया था। दिल्ली की जेल में, सिंगापुर की जेल में, अंडमान एवं निकोबार की जेल में, मांडले की जेल में। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर मांडले की जेल में भेज दिया गया था। आपने इसको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है। वहां के मूल निवासियों को, फ्रांस के लोगों को, ब्रिटिश लोगों को, डच लोगों को। दक्षिण अफ्रीका में बोअर डच लोगों को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिरका का किसका जलीय विलयन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, नींबू का अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का।
सिरका एक एसिटिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है यूजेनोल, राइबोसोम, यूरेजोल, पायरीन। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत को दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह यूरेजॉल होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सरे द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, लेजर द्वारा, फ्लूरोस्कोपी द्वारा। लेजर द्वारा पथरी का इलाज किया जाता है बिना शल्य चिकित्सा के, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन परत पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए उदाहरण में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दिए गए उदाहरण में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। खाना का पकना, मौसम का बदलना, फल सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना। मौसम का बदलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है। गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। जो ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व संभाजी के हाथों में था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नागलबान सतलज नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध महानदी। इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आपने इसको याद रखना है। दोस्तों ये मैं आपके लिए एसएससी जीडी के टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।